माय यूट्यूब चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 7 देखेंगे, जिसका प्रकरण है रेखा, जो विषय गणित से है। दोस्तों इससे पहले मैंने और साथ में बिग लेसन प्लान साइंस के 20 और साथ में मैथ के भी बिग लेसन प्लान डिस्कस किए हैं, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ योजना संख्या 7, फिर डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय रेखा गणित, प्रकरण रेखा, फिर कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। फिर इसके आगे आता है सामान्य उद्देश्य, जिसमें 4 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होगा विद्यार्थियों को गणित तथ्यों का ज्ञान कराना, दूसरा विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि क्या करता है आत्मविश्वास को उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति तर्क शक्ति उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, जिसमें पहला पॉइंट है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी रेखा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी रेखा का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है दूसरा अवबोध, जिसमें विद्यार्थी रेखा का व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा पॉइंट विद्यार्थी रेखा का उदाहरण दे सकेंगे, तीसरा पॉइंट अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी रेखा की परिकल्पना कर सकेंगे, दूसरा पॉइंट विद्यार्थी रेखा का प्रदर्शन कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी रेखा का आरेख बना सकेंगे, दूसरा पॉइंट विद्यार्थी रेखा का चार्ट बना सकेंगे। फिर पांचवा आता है अभिरुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी रेखा में रुचि ला सकेंगे, दूसरा पॉइंट विद्यार्थी रेखा का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा आता है अभिवृत्ति, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी रेखा के अधिगम में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा पॉइंट विद्यार्थी रेखा का आत्म में विकास कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। दोस्तों आप इसमें वही सामग्री यूज करेंगे, लिखेंगे जो आपने लेसन प्लान में पढ़ाते समय आपने यूज किया होगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें आप लिखेंगे कि विद्यार्थी रेखा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र तर्क क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम पट का, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि श्याम पट पर दर्शाते हुए कि बच्चों ये क्या है, जिसमें बच्चे बताएंगे ये बिंदु है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, श्याम पटकार में आप पॉइंट बनाएंगे। फिर दूसरा दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है, तो रेखाखंड बनता है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और श्याम पटकार में आप लिखेंगे रेखाखंड। और तीसरा क्वेश्चन हुआ कि यदि दो बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में बढ़ाया जाए तो क्या बनता है, तो रेखा बनती है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। रेखा से आप क्या समझते हैं, तो आस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके अंगे आता है उपदेश कथन, जिसमें आप लिखेंगे आज हम कक्षा में रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके अंगे आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आप डालते हैं शिक्षण बिंदु और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां, विधि प्रविधि और श्याम पट का, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है रेखा की परिभाषा, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी रेखा का प्रत्यास्मरण करेंगे, और दूसरा है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी रेखा की परिकल्पना का व्याख्या कर सकेंगे। आता है छात्र तर्क क्रिया में विकास प्रश्न पहला की रेखा से आप क्या समझते हैं, जिसमें विद्यार्थी क्रियाएं में बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और आप इसको स्पष्ट करेंगे कि स्पष्टीकरण हेडिंग डालें कि यदि दो बिंदुओं को अपनी अपनी रेखाओं में फैलाया जाए तो हमें आकृति रेखा कहलाती है, जो रेखा कई अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा के निर्माण में कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। रेखाएं सीधी होती हैं, इनकी गहराई या चौड़ाई नगण्य होती है, जिसमें से आप ए और बी पॉइंट बिंदुओं को मिलाते हुए आप लिख सकते हैं। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा रेखा किससे मिलकर बनी होती है, तो यह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और रेखा दूसरा क्वेश्चन हुआ रेखा के निर्माण कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, तो दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और आपने जो भी स्पष्ट किया है वो आप श्याम पटकार में लिख देंगे कि रेखा ए बी दो बिंदुओं को अपनी अपनी रेखाओं में दो फैलाते हैं तो वो रेखाखंड होगी। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु आता है रेखा में बिंदु, जिसमें अनुप्रयोग विद्यार्थी रेखा की परिकल्पना कर सकेंगे, और दूसरा है कौशल, जिसमें विद्यार्थी रेखा का आरेख बना सकेंगे। अब आता है विकास प्रश्न पहला की रेखा के में बिंदु से आप क्या समझते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि होगी। और स्पष्ट आप इसको करेंगे तो लिखेंगे कि दो भिन्न बिंदुओं रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेद बिंदु, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर कट जाती हैं
और संगामी रेखाएं, जो रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती हैं वे संगामी रेखाएं। समांतर रेखाएं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है तो वे होती है समांतर रेखाएं। अब आता है त्रियक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक साथ एक रेखा पर काटती हैं तो वो त्रियक रेखाएं कहलाती हैं। अब आपने जो भी इसको स्पष्ट किया है आप इसे आम पटकार में लिख देंगे कि रेखा में बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, संगामी बिंदु, समांतर बिंदु है, त्रियक बिंदु, जिसमें आप इसको फिगर बना के भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद में विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि होगा और बोध प्रश्न में पहला होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु की परिभाषा बताइए, जिसमें जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उनको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और त्रियक रेखा की परिभाषा बताइए, जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा में काटे तो वहाँ पर विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। आता है शिक्षण बिंदु, रेखा व रेखाखंड के प्रकार, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। रुचि, जिसमें विद्यार्थी रेखा का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। और विकास प्रश्न पहला होगा रेखाखंड व रेखा के प्रकार बताइए। और विद्यार्थी में होगा अस्पष्ट उत्तर और सहायक क्रिया होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके आगे आता है स्पष्टीकरण, जिसमें एक रेखाखंड के दो अंतर बिंदु होते हैं, जैसे एग्जाम्पल पी और क्यू। और पी क्यू एक रेखाखंड है और रेखा के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है लंबवत रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे से समकोण पर काटती हैं या बनाती हैं तो वह एक ही बिंदु पर मिलकर लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। फिर दूसरा आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका एक बिंदु वनिष्ठ व प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। फिर तीसरा क्षैतिज रेखाएं, चौथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रविधि होगा, जो भी आपने स्पष्ट किया है उसको आप श्याम पटकार में लिख देंगे, जैसे लंबवत रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब इसके आगे आता है बोध प्रश्न, जिसमें रेखाखंड से आप क्या समझते हैं। तो एक रेखाखंड में दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड कहलाता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। लंबवत रेखाओं के बारे में बताइए, जब दो रेखाएं एक दूसरे समकोण पर एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वह लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके आगे आता है श्याम पट सारांश, जिसमें डेट, क्लास, विषय, उप विषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। यदि दो बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में फैलाते हैं तो प्राप्त आकृति रेखा कहलाती है। रेखा एक बिंदु है जिसमें प्रतिच्छेद बिंदु, त्रियक रेखाएं और संगामी रेखाएं और समांतर रेखाएं। अब इसके आगे आता है मूल्यांकन का, जिसमें कक्षाकार में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे आप पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि रेखा की परिभाषा बताइए, दूसरा रेखा के प्रकार बताइए, तीसरा लंबवत रेखा के बारे में बताइए। अब आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें छात्र जब विद्यार्थियों को श्याम पट सारांश उतारने का निर्देश देकर सब निरीक्षण कार्य कक्षा करती हैं। फिर आता है गृह कार्य, जिसमें रेखाखंड के बारे में बताइए, दूसरा त्रियक व समांतर रेखा के बारे में बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय बाय।